स्वागत है आप सभी का एसपी मैथ्स मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके पहले क्वेश्चन 1 का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो इसमें 6 क्वेश्चन से हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए 1/4 और -1 दिया गया। तो ये 1/4 क्या है, शून्यकों का योग, और -1 क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, शून्यकों का योग। तो लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यक पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है, क्या दिया है 1/4। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -1। ठीक है, तो हमें एक द्विघात बहुपद निकालना है। तो कोई भी द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो लिखते हैं माना वो द्विघात बहुपद, बहुपद को क्या मानते हैं, ax² + bx + c। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, a, b और c का मान निकालना है और इस समीकरण में रख देने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम जानते हैं चूंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के बराबर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, 1/4 बराबर -b/a। तो यहाँ से देखिए a बराबर कितना आ रहा है, 4, और b बराबर ये 1 प्लस में और यहाँ पे b माइनस में, तो b बराबर क्या आएगा, -1। तो देखते हैं कि क्या और एक जो स्थिति है, अच्छा अल्फा प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है, अल्फा गुना बीटा दिया है -1। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि देखते हैं अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो अल्फा गुना बीटा का मान कितना दिया है, -1 बराबर c/a। तो यहाँ पे देखिए -1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a क्या आ रहा है, 4, और यहाँ पे a बराबर क्या आ रहा है, 1। यानी कि हमें क्या है, यहाँ पे a का अलग मान प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे a का अलग। तो हमें क्या करना है, दोनों जगह a का मान को समान करना है, दोनों समीकरण को हमें संतुष्ट करना है। तो देखिए ये 4 को अगर 1 बनाना है तो हमें भागा करना पड़ेगा, और 1 को अगर 4 बनाना तो गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करना आसान होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 को 4 बनाएंगे। तो ये 1 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से गुणा कर देंगे। तो -1/1, यहाँ पे भी 4 से गुणा, यहाँ पे भी 4 से गुणा, तो कितना हो गया, c/a। यानी कि -4/4 बराबर c/a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a बराबर 4 आ गया और यहाँ पे भी a बराबर 4 आ गया। ठीक है, और b बराबर -1 और c बराबर कितना आया है, -4। तो अब हम लोग लिखते हैं इसीलिए a बराबर कितना है, 4, b बराबर है -b बराबर 1 है, यानी कि b बराबर -1, और c बराबर कितना है, c बराबर है -4। तो हमें क्या मिल गया, a b c का मान मिल गया। तो लिखते हैं इसीलिए वो द्विघात बहुपद, इसीलिए द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या है, ax² + bx + c हम लोग माने हैं। तो a की जगह क्या लिखना है, 4 गुना x² प्लस b की जगह -1 गुना x प्लस c की जगह -4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4x² प्लस माइनस x गुना 1x और प्लस -4। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यही क्या आया, वो द्विघात बहुपद। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। बी में क्या है, √2 और 1/3, यानी कि √2 क्या है, शून्यकों का योग, और 1/3 क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखते हैं, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, √2। ठीक है, और क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो यहाँ पे भी हम लोग पहले की तरह क्या है, मान लेते हैं, माना वो द्विघात, क्या मानते हैं, ax² + bx + c। ठीक है, तो यहाँ पे भी a b c का मान निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a, तथा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह दिया है √2 बराबर -b/a। और इधर अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह दिया है 1/3 बराबर c/a। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे a बराबर 3 आ रहा है और यहाँ पे a बराबर 1 आ रहा है। तो दोनों जगह a का मान जो है वो समान नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरण को संतुष्ट करना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या है, a का मान दोनों जगह पे बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a का मान को हम लोग क्या करेंगे, 3 बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे हम लोग 3 से गुना करेंगे। तो 3 गुना √3, यहाँ पे भी नीचे 3 गुना 1, 3 गुना √2, ठीक है, और नीचे 3 गुना 1 बराबर -b/a। और इसको कुछ नहीं करते हैं तो इधर क्या आएगा, 3√2/3 बराबर -b/a। अब देखिए यहाँ पे भी a बराबर 3 आ गया और यहाँ पे भी a बराबर 3, यानी कि दोनों समीकरण क्या है, संतुष्ट है। तो इसीलिए क्या है, a बराबर क्या आया 3 और b बराबर कितना है, देखिए -b बराबर 3√2 है तो b बराबर -3√2 और c बराबर कितना है, c बराबर आएगा, ये देखिए कहाँ से, यहाँ से, c बराबर 1, ठीक है। तो इसीलिए लिखते हैं द्विघात बहुपद, इसीलिए द्विघात बहुपद। उसको क्या माने हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर, तो a की जगह क्या लेना है, a की जगह है 3 गुना x² प्लस b की जगह क्या लेना है, b की जगह -3√2 और ये x गुना x प्लस c की जगह 1, c क्या आया है, 1 आया है। तो ये क्या हो गया, 3x² प्लस माइनस -3√2x और ये प्लस 1। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सी नंबर बनाते हैं। सी में क्या है, 0,5 है, ठीक है, यानी कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 0, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, √5। तो फिर से हम लोग क्या मान लेते हैं, माना वो द्विघात बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c है। अब हम लोग जानते हैं कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है और क्या होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 0, तो 0 बराबर -b/a तथा अल्फा गुना बीटा का मान क्या दिया, √5 बराबर c/a। तो देखिए यहाँ पे भी 0 के कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं और यहाँ पे भी √5 के नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी a बराबर क्या है, 1 है, यहाँ पे भी a बराबर 1 है, यानी कि दोनों समीकरण में a का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को किसी भी संख्या से गुना करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 1, फिर b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -b बराबर 0 तो b बराबर -0 यानी कि सिर्फ 0 और c बराबर कितना आ जाएगा, √5, ठीक है। तो अब लिखते हैं इसीलिए वो बहुपद, इसीलिए द्विघात बहुपद। क्या माना है उसको, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की जगह क्या लिखना है, 1 गुना x² प्लस b की जगह 0 गुना x प्लस c की जगह √5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बराबर 1 गुना x², 0 गुना x 0, तो 0 को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, या फिर 0 को हटा देते हैं और √5 क्या है, यहाँ पे √5 बचेगा तो प्लस √5। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो इस आंसर में क्या है, b वाला पद नहीं है, ठीक है, a वाला पद है और c वाला। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर d बनाते हैं। d में देखिए 1,1 दिया है, यानी कि यहाँ पे शून्यकों का योग भी 1 है और गुणनफल भी 1 है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा वो भी कितना दिया है, 1। तो हमने फिर से वही क्या माना, वो द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c। अब हम लोग जानते हैं कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 1 बराबर -b/e तथा अल्फा गुना बीटा बराबर भी कितना दिया है, 1 बराबर c/a। अब देखिए ये 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो देखिए यहाँ पे भी दोनों जगह 1 का मान क्या है, a का मान a है। तो a बराबर 1 है, b बराबर देखिए -b बराबर 1 यानी कि b बराबर -1, फिर c बराबर 1। तो लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद को क्या माने हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की जगह लिखना है 1 गुना x² प्लस b की जगह -1 गुना x
प्लस सी की जगह 1, तो क्या आ जाएगा 1 गुना एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 गुना एक्स प्लस 1, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई बनाते हैं। ई में देखिए शून्यकों का योग -1/4 और गुणनफल +1/4 दिया है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर +1/4। तो द्विघात समीकरण को हम लोग क्या मान लिए, ax² प्लस bx प्लस सी। तो फिर हम लोग चूंकि जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a तथा अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है -1/4 बराबर -b/a तथा अल्फा गुना बीटा क्या दिया है 1/4 बराबर c/a। तो यहाँ पे भी देखिए a बराबर 4 है, यहाँ पे भी a बराबर 4 है, तो दोनों समीकरण में क्या है a का मान समान है, तो हमें किसी भी संख्या से गुना करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 4, b बराबर देखिए ये माइनस और ये माइनस कट जाए तो b बराबर 1 और c बराबर भी क्या आएगा 1। तो लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद क्या माने हैं ax² प्लस bx प्लस सी। तो a की जगह क्या लिखना है 4 गुना x² प्लस b की जगह क्या लिखना है 1 गुना x प्लस c की जगह क्या लिखना है 1। तो 4 गुना x² क्या होगा 4x² प्लस 1 गुना x होगा फिर प्लस 1, तो यही हो गया हमारा आंसर। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन है यानी कि F नंबर बनाते हैं। इसमें शून्यकों का योग 4 दिया है और गुणनफल 1 दिया है, ठीक है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 4 और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुना बीटा बराबर कितना दिया है 1। तो वो द्विघात समीकरण को हमने क्या मान लिया, द्विघात बहुपद को ax² प्लस bx प्लस सी। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा गुना बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 4 बराबर -b/a तथा अल्फा गुना बीटा का मान क्या दिया है 1 बराबर c/a। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि a का मान क्या है 1 है। तो दोनों समीकरण में क्या है a का मान 1 हमें दिख रहा है, तो इसीलिए a बराबर कितना आएगा 1 और b बराबर देखिए 4 बराबर -b है तो b बराबर -4 और c बराबर कितना आएगा 1। तो लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या है ax² प्लस bx प्लस सी। तो a की जगह क्या लिखना है 1 गुना x² प्लस b की जगह -4 गुना x प्लस c की जगह 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 गुना x² प्लस माइनस माइनस 4 गुना x 4x प्लस 1, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है।